अरे यार अभी ये सबको एडमिट करने दो, ये सब आ रहे हैं। If all the elements of set A is in set B, then A is called subset of B. Then A is called subset of B. Let A and B be two sets, and if all the element of set A, यदि A के सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर है, तो बेटा हम बोलेंगे कि A is called subset of B. A सबसेट, सबसेट का साइन बेटा ये बना है, A सबसेट of B. This is the sign for subset. यदि A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, तो हम बोलेंगे A B का सबसेट है। जैसे कैसे एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, A इक्वल टू 1 2 3 5 7, ये हमारा एक सेट है, और B का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम देख रहे हैं कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, तो हम बोलेंगे A इज सबसेट ऑफ B। तो A का A सबसेट है B का, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B के अंदर। Then it is called A is subset of B। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सर इक्वल सेट भी एक तरह से सबसेट होगा, बिल्कुल होगा बेटा, इक्वल सेट भी सबसेट होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स सेट है हमारा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और मेरा वाई सेट है, वाई डब्ल्यू। तो बताओ कौन किसका सबसेट हुआ, एक्स वाई का सबसेट हुआ कि वाई एक्स का सबसेट हुआ? यहाँ पर वाई एक्स का सबसेट होगा, क्योंकि वाई के सारे एलिमेंट एक्स के अंदर, तो वाई सबसेट ऑफ एक्स, वाई एक्स का सबसेट होगा। तो ए और बी यदि कोई दो सेट है, यदि किसी एक सेट के एलिमेंट सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर आए, तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। क्या सबसेट का मतलब समझ में आ गया सबको? किसी एक के सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे सबसेट, ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पर अभी वाई एक्स का सबसेट है सेकेंड एग्जाम्पल, और फर्स्ट एग्जाम्पल में ए बी का सबसेट है। अब देखो सबसेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं कि सबसेट होता क्या है। चलो जब तुमने इक्वल सेट की बात करी है अभी मुझसे, तो मैं इक्वल सेट को भी डिफाइन कर देता हूँ वापस से। चलो एक अच्छी बात आपने बात की है, तो वो उसको भी अपन एक और वापस से डिफाइन कर देते हैं। If A is subset of B, देखना भैया, इक्वल सेट की एक और डेफिनेशन हो गई, इक्वल सेट्स। If A is subset of B and B is subset of A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, then A equal to B। यदि A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, तो यहाँ पर हमारी इक्वल सेट की डेफिनेशन हो गई। यदि A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, तो हमें A इक्वल टू B, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर ये इक्वल टू इसलिए लगाया कि हो सकता है ये इसके इक्वल हो, तो कभी कभी ऐसा साइन भी दिखेगा, मतलब A B का सबसेट है, हो सकता है इक्वल भी हो, B A का सबसेट है, हो सकता है इक्वल भी हो, तो हम बोलेंगे A और B आपस में इक्वल है। A सेट और B सेट आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, इसलिए A और B आपस में इक्वल होंगे, जो आपने पूछा था अभी। तो ये इक्वल सेट की एक नई डेफिनेशन हो गई। अब देखो सबसेट होता क्या है ये समझते हैं। किसी का भी, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। सेट A इक्वल टू, मैंने बोल दिया 1 3 4, अब मुझे इसके सबसेट्स लिखने हैं बेटा। सबसेट्स क्या क्या होंगे इसके, ये समझो। सबसेट्स, पहला सबसेट हमेशा 5 होगा बेटा,
किसी भी सेट का पहला सबसेट 5 होगा। द फर्स्ट सबसेट विल बी इक्वल टू 5। कोई भी सेट है उसका पहला सबसेट 5 होगा। अब एक मैं सिंगल एलिमेंट लेता हूं 1, ये इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर 3 4, फिर दो एलिमेंट ले रहा हूं 1 3 1 4 2 3 4 और फिर तीनों एलिमेंट ले रहा हूं 1 3 4। ये इसकी टोटल सबसेट होगा। हम काउंट करेंगे तो ये टोटल सबसेट 8 आएंगे। अब इसके लिए बता दूंगा टोटल सबसेट कैसे निकालते हैं। तो ये आप टोटल काउंट कर लीजिए, 8 सबसेट आ रहे हैं, 8 सबसेट आ रहे हैं। पहला 5, फिर एक सिंगल एलिमेंट, फिर डबल एलिमेंट, फिर तीनों एलिमेंट। दीज आर द सबसेट ऑफ सेट ए। ये इस सेट ए का सबसेट है। ये इस सेट ए का सबसेट है। सबसेट का मतलब समझ में आ गया। तो 1 3 4 के कितने सबसेट आए बेटा? 8 सबसेट है। अब मैं प्रॉपर्टीज और सबसेट की बात कर रहा हूं कि सबसेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, empty set is the subset of every set. Empty set is the subset of every set. Empty set सभी सेट का सबसेट होता है। Empty set is the subset of every set. 5 सबका सबसेट हो। दूसरा, set itself, खुद भी set itself is the subset of every set. खुद भी सभी का सबसेट होगा। तीसरा, नंबर ऑफ सबसेट्स, this will be equal to 2 की पावर n equal to number of element in any set. Number of elements in any set. नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 की पावर n और n होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं किसी सेट के अंदर, उसको नंबर ऑफ सबसेट बोलेंगे 2 की पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी सेट के अंदर, उसको बोलेंगे हम नंबर ऑफ सबसेट। जैसे एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं a इक्वल टू 1 3 4 5 6 7। कितने एलिमेंट है बेटा इसके अंदर, काउंट करिए। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 है, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। एक पूरा ये, एक पूरा ये, 4। तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे आपके 2 की पावर 4। इतने सबसेट आएंगे बेटा 16। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट आ गए आपके 16। अब एक प्रॉब्लम आ चुकी है आपकी इस तरह की, फाइंड द नंबर ऑफ सेट सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट from the letters of the word, from the letters of the word हाँ भाई, अकाउंटेंसी में कितने आएंगे? अब देखो इधर काउंट करते हैं भाई कितने लेटर्स हैं इसके अंदर। इसमें लेटर कितने हैं? ए सी ओ यू एन टी
ए आ गया, एन आ गया, सी आ गया, वाई। 1 2 3 4 5 6 7, साथ ही तो आ रहा है बेटा, 8 आ रहे हैं। एक मिनट दोबारा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ए आ चुका है, एन आ चुका है, सी आ चुका है, 7, साथ ही तो आ रहा है। यस, तो ये आ गया 2 की पावर 7, 128। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 7, 128 सबसेट होंगे। ये प्रॉब्लम आ चुकी है इस तरीके। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, बेटा ये प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। एक कम होता है बेटा, एक इम्प्रॉपर होता है, और इम्प्रॉपर सबसेट होता है 1। नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट 1। एक इम्प्रॉपर होता है, बाकी सब प्रॉपर होते हैं। एक इम्प्रॉपर होता है, बाकी सब प्रॉपर होते हैं। ये इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट की बात करें, इस पे भी प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है कि प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। कौन सा इम्प्रॉपर होगा? खुद, जो खुद वाला सबसेट है वो इम्प्रॉपर होगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं a इक्वल टू 1 3 या 1 2, अब इसके सबसेट हो गए।
चलो बेटा, एक फोन आ गया था, तो मैं क्या बोल रहा था, अब वो तू कैसे आज यार, ये क्या हो गया हर्षिल, कैसे बातें चालू हो गई, चैटिंग चालू हो गई कैसे यहाँ पड़ी है? मैं 2-3 मिनट के लिए बाहर गया तो चैटिंग चालू। चलो गुड, टाइम का यूटिलाइजेशन हो रहा है, वेरी गुड। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, तो एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, बाकी 3 आपके प्रॉपर होंगे इसके अंदर, ये इम्प्रॉपर है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ चुकी है, देखो मैं आपसे बताऊं, ये वाली प्रॉब्लम पूछी गई थी, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट of the set 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, इनका आपको प्रॉपर सबसेट निकालना है। कितने प्रॉपर सबसेट होंगे बेटा, कितने होंगे बताओ, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 5 माइनस 1, प्रॉपर सबसेट इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 1, 31 प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसके प्रॉपर सबसेट हो गए आपके 31, बिल्कुल सही, 31 हो। तो निकाल लेंगे बेटा प्रॉपर सबसेट। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में कोई दिक्कत है किसी को? क्या सबसेट होता है, क्या प्रॉपर सबसेट होता है? तो ये सबसेट और प्रॉपर सबसेट की बात है। अब यहां के बाद आते हैं, इसके बाद हम आते हैं पावर सेट। पावर सेट, अब पावर सेट क्या होता है, इस पर भी प्रॉब्लम आती है बेटा पावर सेट पर। पावर सेट, अ सेट which contains all the subset of any set is called power set। ऐसा सेट जो सभी सबसेट को कंटेन कर रहा है बेटा, a set which contain all the subset of any set, ऐसा सेट जो सभी सेट के सबसेट को कंटेन कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है बेटा समझना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि पावर सेट कैसे बनाएंगे। इट इज डिनोटेड बाय, ये भी लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, पी मतलब पावर सेट ऑफ सेट है, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, पावर सेट ऑफ। कैसे, एग्जांपल देख के बात करते हैं। जैसे मैंने बोला ए, मैंने बोला एक्स वाई जेड, अब इनके सबसेट्स हुए हमारे 8 सबसेट आएंगे। पहला 5 आएगा, फिर ब्रैकेट एक्स आएगा, फिर ब्रैकेट वाई आएगा, फिर ब्रैकेट जेड आएगा, फिर ब्रैकेट एक्स वाई आएगा, फिर ब्रैकेट वाई जेड आएगा, फिर ब्रैकेट एक्स जेड आएगा, और फिर ब्रैकेट एक्स वाई जेड आएगा। ये हमारे कुछ सबसेट आ गए, दीज आर द सबसेट्स। अब ये बोल रहा है पावर सेट क्या होता है, पावर सेट जितने भी ये सबसेट आए उनका सेट, मतलब ये इनके एलिमेंट हो गए बेटा, ये इनके एलिमेंट हो गए, ये एलिमेंट हो गया अभी। दीज आर द एलिमेंट्स। तो बेटा पावर सेट के कितने एलिमेंट आए, काउंट करो। इस पावर सेट के कितने एलिमेंट आ गए, 8 एलिमेंट आ गए। पहला एलिमेंट है 5, दूसरा एलिमेंट है ब्रैकेट एक्स, तीसरा एलिमेंट है ब्रैकेट वाई, फिर ब्रैकेट एक्स वाई, फिर ब्रैकेट वाई जेड। अच्छा एक जेड भूल गया मैं, सॉरी, एक मिनट के लिए, जेड यहाँ लिख दो, लास्ट में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर का इंपॉर्टेंट ही नहीं हमारा। तो ये पावर सेट के अंदर 8 एलिमेंट आ गए, दीज आर कॉल्ड पावर सेट। इसका मतलब जो भी सेट है उसके सबसेट बनाओ और उन सबसेट को एलिमेंट बना दो। ये एलिमेंट हो गए, ये एलिमेंट है भाई पावर सेट का, एक एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 एलिमेंट है भाई। अब इसमें प्रॉब्लम कैसे पूछी जाएगी वो समझो। इफ A
इक्वल टू 5, मैं ट्रिक बताऊंगा इसके एलिमेंट निकालने का बेटा, ध्यान से समझना, और आ चुका है लास्ट ईयर। इफ ए इक्वल टू 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कार्डिनल नंबर भी बोल सकता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए। इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट ऑफ ए। तो बेटा ध्यान से समझना बेटा सब, इसकी ट्रिक क्या है, बोलो ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 5 मतलब कितने एलिमेंट है? ए इक्वल टू 5 मतलब कितने एलिमेंट है? 0। वेरी गुड। अरे नहीं बेटा, सिमोनी क्या कर रही है? 0। 5 मतलब 0। पावर सेट के अंदर 2 की पावर 0, तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। फिर इसके अंदर फिर 2 की पावर 1, तो इसके अंदर 2 की पावर 1 2 एलिमेंट हो गए, और इसके अंदर 2 की पावर 2, तो टोटल इस पूरे के अंदर कितने एलिमेंट हो गए बेटा? 4 एलिमेंट हो गए। ये ट्रिक है जो आपको याद रखना है। ए के अंदर 0 एलिमेंट, तो पावर सेट मतलब सबसेट, तो 2 की पावर 0 एक एलिमेंट आ गया। फिर अगले बाहर वाले पावर के अंदर कितना? फिर 2 की पावर जो आया 1, तो 2 एलिमेंट आ गए, और लास्ट वाले पावर सेट के अंदर 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो 4 एलिमेंट आ गए भाई इसके अंदर। पावर सेट ऑफ ए के अंदर 4 एलिमेंट आ गए, इसके अंदर 4 एलिमेंट आ गए। आया समझ में? ये क्या ये समझ में आया बेटा? इसके अंदर 4 एलिमेंट आए कैसे? अभी एक और लेते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट हो? अब ए के अंदर कितने एलिमेंट है भाई, बात करो मुझसे। ए के अंदर कितने एलिमेंट है? ए इक्वल टू ब्रैकेट 5। बेटा ए के अंदर कितने एलिमेंट है? बिल्कुल एक एलिमेंट है, वेरी गुड। ये 5 इज एन एलिमेंट, तो इस पावर सेट के अंदर 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, इसके अंदर 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, तो इसके अंदर हो गया 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए बेटा? 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। सो व्हाट इज द कार्डिनल नंबर? वो ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट? नंबर ऑफ एलिमेंट की जगह पूछ ले कार्डिनल नंबर कितना है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है बेटा? 16। क्या सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? नमन क्लियर है बेटा? अदिति क्लियर है सबको? चलिए आगे देखो। अब मैं कुछ, ये तो पावर सेट की डेफिनेशन हो गई बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ और चीज भी समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपसे, आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। मैंने बोला ए इक्वल टू 5 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ ट्रू और फॉल्स, जो भी पूछूं। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स? 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ट्रू, बिल्कुल सही है, ये रहा एलिमेंट, ये रहा। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स? 5 इज ए सबसेट, 5 सभी का सबसेट होता है, बिल्कुल सही। थर्ड, ब्रैकेट 5
इज ए सबसेट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स? गलत है बेटा, ट्रू है। अब यही चीज समझानी है तुम्हें, यही चीज समझानी है। देखो पहला वाला 5 एन एलिमेंट ऑफ ए, ये रहा 5 एलिमेंट, 5 सबका सबसेट होता है, ये वाला 5 नहीं, 5 सबका सबसेट होता है। देखो कभी भी सबसेट पूछा जाए, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तुम्हें ध्यान से समझना। कभी भी सबसेट पूछा जाए 5 के अलावा, तो आप उसके ब्रैकेट को हटा दो। जैसे ब्रैकेट 5 पूछा सबसेट, तो इसका ब्रैकेट हटाया तो बचा क्या, 5। अब ये 5 एलिमेंट होना चाहिए बेटा सेट ए का। क्या ये सेट ए का एलिमेंट है 5? क्या सेट ए का एलिमेंट है 5? यस, तो ट्रू है। आप ब्रैकेट हटा के, जैसे ही ब्रैकेट हटा दोगे तो ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट हो गया बेटा। नाउ दिस इज एन एलिमेंट, यस है, इसलिए ये ट्रू है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ब्रैकेट 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स? ब्रैकेट 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, बेटा फॉल्स। समय आप गलत बोल दिया, मैंने क्या बोला, इसका ब्रैकेट हटाओ। इसका ब्रैकेट हटाने पर 4 बचा। क्या 4 एलिमेंट है क्या? नहीं। हाँ, ये अक्षित ने सही बताया, 4 एलिमेंट नहीं है, ये 4 एलिमेंट नहीं है। इसकी जगह ये होता, इसकी जगह ऐसा होता, तब ट्रू होता, तब ट्रू होता। दोनों में अंतर समझ में आ गया बेटा? क्या दोनों में अंतर समझ में आ गया सभी को? समय क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। 5 6 is belongs to A, true or false? ट्रू, बिल्कुल सही है। 1 2 belongs to A, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बिल्कुल सही है। क्यों फॉल्स है? ये एलिमेंट नहीं है, इस पे ब्रैकेट लगेगा तब जाके एलिमेंट होगा। तो सबको क्लियर हो गया मैंने जो जो चीजें समझाई है? कौन एलिमेंट होगा, कौन सबसेट होगा, क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हमारा सबसेट और इसके बारे में हो गया। पावर सेट का भी क्लियर हो गया कि कितने एलिमेंट होंगे। अब देखिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट। एक तो होता है सुपर सेट, सुपर सेट, और एक होता है यूनिवर्सल सेट। दोनों में अंतर क्या होता है वो चीज समझाते हैं, सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वहां से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 2 4 5 या 2 4 6 एंड C इक्वल टू 7 9। तो जो इसका सुपर सेट है, सुपर सेट, इसको हम डिनोट करेंगे 1 2 3 4 6 7 9। दिस इज सुपर सेट। सबको मिला के एक सेट लिख लिया, दिस इज सुपर सेट। लेकिन यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में इससे ज्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट, ये भी आप इसको ऐसा बोल दो 1 2 3 अप टू 10। नाउ दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। इसमें ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, मतलब ए बी सी तो आएगा। सुपर सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं इस केस के लिए, लेकिन यूनिवर्सल सेट को हम सुपर सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 2 3 अप टू 10 आ रहा है सपोज, तो यह अभी सुपर सेट नहीं होगा। किसी केस में सुपर सेट हो जाएगा, लेकिन हर केस में नहीं होगा। तो 1 2 3 अप टू 10, तो देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, आने दो। एन यूनिवर्सल सेट है सर, यदि इस केस के लिए तो एन यूनिवर्सल सेट है, बिल्कुल सही है। एन इसका यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट और सुपर सेट में ये अंतर होता है, क्लियर है? सुपर सेट में जो सेट गिवन होता है उन्हीं को मिक्स करके आपको एक नया सेट बनता है। यूनिवर्सल सेट में उससे ज्यादा भी एलिमेंट आ सकते हैं आपके, 1 से 10 आ गया, 1 से 20 आ गया, 1 से 25 आ गया, तो इस तरह के जो भी एलिमेंट आएंगे आपको उसको यूनिवर्सल सेट, क्लियर है?
अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब चालू हो रहा है बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हमारा चालू हो रहा है और उसी पे ही पूरे आपके क्वेश्चंस बेस्ड हैं। जो भी आएगा उस पर आने के चांसेस ज्यादा है। उसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम एक्चुअल में क्या होता है, क्या है, वेन और ईलर नाम के दो सर है ना आपके मैथमेटिशियन थे, उन्होंने वेन डायग्राम को दिया। वेन ईलर डायग्राम बोलते हैं लेकिन बाद में वेन डायग्राम ही हो गया इसका नाम। रेक्टेंगल आपका जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगल जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपके जो बाकी के सेट्स हैं उनको क्लोज करो, यूजुअली सर्कल, हम सर्कल से जनरली डिनोट करेंगे इसको, यूजुअली सर्कल्स। जैसे ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, सेट सी हो गया, इस तरह से ये वेन डायग्राम कहलाता है जो मैंने बनाया। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपको सेट ए गिवन है 1 2 3 5, बी गिवन है आपको 2 5 7 9, सी गिवन है 5 9 10 11। अब देखिए, और एक मिनट लिए इसमें ये भी कर देते हैं, 1 भी डाल देते हैं, 1 5 9 11 10 11। अब मुझे ये बताओ कि तीनों में कॉमन कौन आ रहा है। पहले तो ये बताओ तीनों में कॉमन कौन आ रहा है। ए बी सी में तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। चलो यहाँ 5 लिख दिया भाई। अच्छा यूनिवर्सल सेट भी लिख दे 1 2 10। ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है 2, 5 तो आ चुका तो 2 आएगा यहाँ। ये ए और बी का कॉमन लिख दिया। बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है 9 आ रहा है तो ये 9 लिख दिया। ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया यहाँ पर। अब ए में क्या बचा सर, यूनिवर्सल सेट अप टू 12 होगा ना। अच्छा सॉरी 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 11 भी था क्या, चलो 11 तक ही लिख दो, 12 की जरूरत नहीं, वो मैंने 11 देखा नहीं, कोई बात नहीं। अब बेटा ए में क्या बचा 3 बचा, बी में क्या बचा 7 बचा, सी में क्या बचा 10 बचा, 11 बचा। अब कौन कौन से एलिमेंट बचे बाकी 1 2 3 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा। ये हमारा वेन डायग्राम इसका बन गया। ये इसका वेन डायग्राम बन गया। आया समझ में, क्लियर है। इस तरह से इसका वेन डायग्राम बन गया। अब ऑपरेशन ऑन सेट्स हमारे जो टॉपिक आ रहे हैं अब वो देखिए। अब ये सारी चीजें जो आगे की चीज बताऊंगा ये सब प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगी बेटा। अगला जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रोबेबिलिटी, उसमें भी ये काम आएगा और प्रोबेबिलिटी आपके आगे भी काम आएगी, इसलिए ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी आपके जैसे आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम दोगे तो उसमें भी काम आएगा प्रोबेबिलिटी। सेट के तो खैर स्टैटिस्टिक्स तो पूरी काम में आती है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट फर्स्ट है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन को डिनोट करेंगे ए यू। बेटा यूनिवर्सल ही है, यूनिवर्सल तो एक अकेला सेट है, वो तो सेट है। ये तो कोई भी दो सेट के बीच में आएगा उसको यूनियन बोलेंगे। ए और बी के बीच में आ रहा है, बी और सी के बीच में आ रहा है, एक्स और वाई के बीच में आ रहा है, उसको यूनियन। यूनियन मतलब मिला के लिखो इस तरह से।
ए यूनियन बी, सेट ए सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट, इन दोनों को मिला के लिख दिया। दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट, ए यू बी, ए यू बी, ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ सेट। जैसे एग्जांपल ए 1 2 3 5, बी 2 5 7 9। तो यदि मैं इसका ए यूनियन बी बोलूं तो 1 2 3 5 7 9, 1 2 3 5 7 9, दिस इज ए यूनियन बी। तो ए और बी को मिला के आपका बन गया ए यूनियन बी, हो गया हमारा 1 2 3 5 7 9, दिस इज ए यूनियन बी। दोनों को मिला के लिख दिया। क्या यूनियन ऑफ सेट क्लियर है सबको? यूनियन ऑफ सेट्स क्लियर है? दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स, दोनों को मिला के लिख दिया ए यूनियन बी। सेकंड में आ रहा हूं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन ए उल्टा यू, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। कॉमन, एक मिनट के लिए ब्लर हो रहा है, एक सेकंड, ठीक है। कॉमन एलिमेंट, जो भी सेट है और सेट बी में कॉमन एलिमेंट आएंगे, ए सेट ए सेट बी, ये वाला, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। दोनों का कॉमन एलिमेंट, दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसको हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 5 7, बी इक्वल टू 2 5 7 9 11। अब बेटा यदि मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो देख, तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है और एक 7 कॉमन आ रहा है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों का कॉमन आ गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारा 2 5 7, ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। क्लियर है? अब देखो इस पे एक प्रॉब्लम आ चुकी है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं अपन। चलो उस प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आई थी वो देखते हैं अपन। देखो इफ सेट ए इक्वल टू, अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना, जल्दबाजी नहीं करनी। इफ सेट ए इक्वल टू एक्स सच डेट x by 2 belongs to z, x is greater than equal to 0, less than equal to 10, b equal to x such that x is 1 digit prime number, c equal to x such that x by 3 belongs to natural number and x is less than equal to 12। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमें तीनों का पहले बी और सी का कॉमन निकालना, फिर ए का कॉमन निकालना। ये प्रॉब्लम आ चुकी है। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, जल्दबाजी की बात नहीं है। यदि मैं ए की बात करूं तो मुझे एक्स ऐसा लेना है जिसका x by 2 जेड आना चाहिए। जैसे पहले मैंने जीरो लिया, जीरो इंक्लूड है, 0 by 2 जेड है कि नहीं है? एक्स की जगह जीरो रख रहे हैं, 0 by 2 जीरो, जीरो आपका इंटीजर है कि नहीं है? जेड मतलब इंटीजर है तो जीरो आएगा। अच्छा 1 नहीं आएगा, 1 by 2 आपका जेड नहीं है। फिर अगला 2 रखो, 2 by 2 आएगा कि नहीं आएगा? 1 इंटीजर आएगा। फिर 2 के बाद आएगा 4 6 8 10।
तो हमारा सेट ए आ गया 0 2 4 6 8 10, ये वैल्यू आएगी बेटा। एक्स की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो बिल्कुल आ रहा है इंटीजर, 0 2 रख रहे हैं तो आ रहा है 2/2 1 आ रहा है, 4 रख रहे हैं तो 4/2 2 आ रहा है। इसका मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको रखने पर इंटीजर आए, x/2 इंटीजर आए, तो वो है 0 2 4 6 8 10। क्या सेट ए सबको समझ में आया? सेट ए सभी को समझ में आ गया बेटा? x/2 इंटीजर आना चाहिए, वो x की वैल्यू देखनी है हमें। सेकंड वाले में क्या आएगा बेटा? 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है? 1 डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? 2 3 5 7, बिल्कुल सही है। 2 3 5 7, 2 3 5 7, बिल्कुल सही है। अब बेटा x/3 और x की वैल्यू, x नेचुरल नंबर है, तो बेटा नेचुरल नंबर में पहला नंबर ऐसा कौन सा आएगा जिसका x/3 नेचुरल नंबर आए? x की जगह क्या रखो कि उसको डिवाइड 3 आएगा, बिल्कुल सही है। फिर अगला आएगा 6 9 12, 1 नहीं आएगा बेटा, 1/3 नेचुरल नंबर नहीं। हमें तो x की वैल्यू ऐसी रखनी है जिसका x/3 नेचुरल नंबर है। आपको जो वैल्यू मिल रही है वो नहीं रखनी, मुझे x की वैल्यू रखनी है जिसको रखने पर x/3 नेचुरल नंबर है, x/3 नहीं रखना। अब बेटा इन तीनों में a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तीनों में कॉमन, तीनों में ऐसा कोई एलिमेंट है जो तीनों में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका आंसर 5 हो गया बेटा। a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू 5। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं आ रहा जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन आपका 5 हो गया, ये आपका 5 हो गया, इसका तीनों का इंटरसेक्शन। समझ में आया? ये प्रॉब्लम समझ में आया? चलो एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम एक और बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, और आ चुकी है वो भी। If A is subset of B, then A intersection B is equal to option A B यूनिवर्सल सेट 5। यदि A B का सबसेट है तो A और B में कॉमन जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? A आएगा। अब क्यों A आएगा, इसका आंसर A क्यों है समझना। ऐसे से ऐसा करा करो जैसे A B का सबसेट है, मतलब A छोटा है B बड़ा है, ऐसा करा करो। A B का सबसेट है मतलब A छोटा है B बड़ा है, मतलब B के अंदर A है, तो बेटा दोनों का कॉमन क्या आएगा? दोनों का कॉमन ये आएगा, तो A इंटरसेक्शन B आपका क्या आएगा? A के इक्वल आएगा। क्या ये समझ में आया? ये समझ में आया? एक और एग्जांपल देखो, इफ A इज सबसेट ऑफ B या B इज सबसेट ऑफ A, देन A यूनियन B इक्वल टू, यदि B A का सबसेट है तो बेटा A और B का यूनियन किसके इक्वल होगा? ना 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 ना, गलत बोल दिया, A के इक्वल होगा बेटा। यूनियन पूछा है मैंने, B A का सबसेट, अब इस केस में B अंदर है और A बाहर है, यूनियन मतलब पूरा, तो आंसर आएगा A। बेटा B यूनियन A का, A यूनियन B का मतलब है जो बड़ा है, बड़ा कौन है? यदि B A का सबसेट है तो A बड़ा है, और A B का सबसेट है तो B बड़ा है, और यूनियन मतलब बड़ा वाला, इंटरसेक्शन मतलब छोटा वाला। क्या ये दोनों प्रॉब्लम क्लियर है सबको? बेटा ये दोनों प्रॉब्लम क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोल दो बेटा। A इंटरसेक्शन A सबसेट ऑफ B मतलब B बड़ा है, A छोटा है, कॉमन का मतलब छोटा, यूनियन का मतलब बड़ा, ऐसे याद रखो। सर 5 की जगह ना 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 अनीशा, गलत बात नहीं, 5 की जगह 0 नहीं लिख सकते। 5 इज ए सेट, 0 इज नॉट ए सेट, 5 इज ए सेट। आप ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 0, जैसे आपसे बोले A इंटरसेक्शन B, सपोज कैसे आ गया और 5 आ गया, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इज 0,
फाई नहीं लिख सकते आप, फाई अलग चीज है, जीरो अलग चीज है, ठीक है ना? ठीक। अब एक चीज और, एक प्रॉब्लम और, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाली भी, ध्यान से समझना। इफ ई इज द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स and I is the set of isosceles triangle, then कौन सा ट्रू है? E is subset of I is subset of E, I equal to E and D phi, none of these मान ले लो। देखो कौन बताता है? नहीं, डी नहीं है बेटा, सोच समझ के जवाब देना। कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। आंसर है ए, आंसर है ए। अब इसको कैसे आप समझोगे? मैं आपसे बोल रहा हूँ कभी भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप ऐसा रीड करोगे, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे रीड करोगे। एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या सही है? एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या सही है कि जो मैं बोल रहा हूँ? यस, तो आंसर है